अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। आज की इस वीडियो में आमिर साहब जो कि इससे कबल 60 जानवरों का एक फ्लाक सेल कर चुके हैं, वो अपने तजर्बा के मतलब आगाह करेंगे। उनका वो तजर्बा कैसा रहा, उनसे कौन कौन सी गलतियां हुई जिन पर अभी उन्होंने काबू पा लिया है और वो गलतियां आप ना करें। इसके अलावा अब वो किस हिकमत अमली के तहत काफ फैटनिंग का जो बिजनेस है वो कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत कीमती और अहम है, मुकम्मल लाजमी देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़ोजल फायदा जरूर होगा। तो चलिए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाए फराज भाई? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम है आमिर, ठीक है। मैं बेसिकली आपको पता है कि पहले भी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ आपके ही वसासत से। जी जी। दूसरा ये इलाका है क्लास वाला, तहसील इसकी पसरूर है, ज़िला ये सियालकोट है। माशाल्लाह अमर भाई आपकी पहले भी वीडियो बनाई है, अवाम ने बहुत ज़्यादा जो है ना उस वीडियो को पसंद किया है। आपने माशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। अभी माशाल्लाह आपका बछड़ा फार्मिंग के मतलब थोड़ा बहुत तजर्बा भी हो चुका है। सबसे पहले ये बताएं, ये जो आपका तजर्बा है कितने माह का है और आपका ये तजर्बा कैसा रहा? सबसे पहले तो जनाब जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने देखा है उन सब का शुक्रिया, या उन्होंने पसंद किया, लाइक किया मेरी वीडियो को, या आपकी वीडियो जो भी है जैसा भी है। दूसरा ये कि एक्सपीरियंस, जैसा कि पहले भी मैं आपको बताया था उस वीडियो में कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहला नया सेटअप है, तो सारी बात है उसमें एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारी कोताहियाँ गलतियाँ थी, मिस्टेक हो जाती है। ये अब जैसे जैसे हम करें तकरीबन साल 2 साल तो हमें कम से कम लगेगा, हम लर्निंग में सीख रहे हैं ये। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ठीक है, मैं कुछ ना कुछ उसमें से जितनी भी थी वो चीज़ें समझ आई हैं जो हम मिस्टेक्स कर चुके थे, गलतियां की थी। अब नेक्स्ट हम ये लेके आए फ्लॉग का, जैसा कि आप दिखा रहे हैं, इनको पीछे व्यूवर्स को नज़र भी आ रहा होगा। तो इसमें बेहतरीन इंशाल्लाह है कि उसमें जितनी भी गलतियाँ थी कोशिश की है कि उनको कवर करें। सबसे पहले ये था कि पहले हम जानवर जो लेके आए थे वो बिल्कुल छोटा लेके आए थे। उनका वेट, असल चीज़ होती है कि आपने देखना है कि यार कौन सा जानवर है जो ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। उसमें यह था कि हम पहले ले आए थे 120-30 से लेके 180 प्लस का जानवर लेके आए थे जिनका लाइव वेट था। तो हमने फिर सोचा कि यार नहीं, वेट जो जानवर परचेजिंग करनी चाहिए वो 200 प्लस से लेके 250 से थोड़ा सा अबव 60-70 तक आ जाए ना, ये जानवर को आपकी परचेजिंग होनी चाहिए। लाइव वेट? जी बिल्कुल लाइव वेट। तो फिर उस हिसाब से इस बार हमने ये नेक्स्ट जो फ्लॉक लेके आए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो ये फिर उस हिसाब से लेके आए कि इनके हमने वेट के ज़रिए इनको वेट करके तो फिर इनकी परचेजिंग की है। अच्छा, यानी कि माशाल्लाह भी आपने इसके मतलब काफ़ी समझ लिया, सीख लिया। सर जो आपका पहला फ्लॉक था वो कितने जानवर थे उनको कितने माह रखा और उनमें से क्या नफ़ा क्या नुकसान हुआ? सर ऐसा है कि देखें, हमेशा कहना कि कोई किसी ने सीख लिया उसको सब कुछ आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान हमेशा सीखने के मराहल में रहता है। हर चीज़ आजकल है, साइंस का दौर है, रोज़ बरोज़ नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके, नए फीडिंग, हर चीज़ आ रही है। तो उसके हिसाब से टाइम लोगों ने कम कर दिए हैं, किसी ने बढ़ा दिए हैं, किसी का अब मैक्सिमम ज़्यादा ये होता है कि टाइम कम होता है। आपका एक पीरियड है 4, हम पहले जो लेके आए थे अपना जानवर वो 60 के करीब जानवर थे। तो वो हमारा जो माइंड था वो हम लेके आए थे कि 3 मंथ इनको जो है ना 3 माह के लिए इनकी फार्मिंग करनी है। लेकिन क्या था कि एक्सपीरियंस नहीं था इतना, तो हम थोड़ा सा काम करते हैं डर कर, जो डर के काम किया है, तो फिर उसमें कभी हमने उनको फीड रोक दी है, कभी चारा कम किया है, ज़्यादा किया है, तो उस हिसाब से वो हमारा टाइम उन्होंने ले लिया 5 माह। तो जो भी हुआ जैसा भी हो, लास्ट मंथ में हमें कुछ समझ आई है कि यार लास्ट डेट मंथ में समझ आई है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको प्रॉपर अगर आपने इनको फीडिंग शुरू की है, ये पहले मंथ में ये कम ग्रो करते हैं। इनकी यानी 12 से लेके 22 kg तक ये बढ़ाते हैं, यानी 1 माह पहले रनिंग जो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ होता है उसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसमें फिर ये अपना आप दिखाना शुरू करते हैं, इसमें ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ उसकी ज़्यादा होती है। वैसे ग्रोथ जो आती है ना मैक्सिमम कोई भी कहे ना वो 1 kg पर डे की ही बनती है। कोई ज़्यादा बहुत अच्छा जानवर हो जाए, क्योंकि ये इनकी नस्ल पे भी डिपेंड करता है कि यार ये कौन सी नस्ल है। जैसे मैं आप इंसानों का हिसाब लगा लें कि जी मेरी और आपकी फ़िज़ीक में फ़र्क है। कोई इंसान है वो बहुत भी खाए तो उसकी फ़िज़ीक उतनी बढ़ती नहीं है जितनी कि वो चाहता है, और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे जिनको हवा भी खाएं तो उनको लग जाती है, वो फूल जाते हैं या उन पर मसल वगैरह, उनका गोश्त वगैरह आ जाता है, उसकी वो ग्रो कर जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी हो जाती है। जी जी। तो इनका भी यही हिसाब है। बहरहाल इनको हमने फीड पे चलाना होता है, एक शेड्यूल है, एक तरीक़ाकार है कि भाई आप इतना दें, आस्ता आस्ता हम सीख रहे हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह सीखेंगे तो लोगों तक पहुँचाएँगे कि सर ये तरीक़ाकार है। क्योंकि
इससे किसी का भी फ़ायदा होता होगा तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी भाई का किसी का फ़ायदा हो जाता है तो वो अच्छी बात है। जी जी, ये सोच के ही हम आपसे इंटरव्यू देते हैं या आप आते हैं तो वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज़ हमारा इसमें तो कोई मुफाद नहीं होता। जी जी सर, ये नहीं कि आप इसे सदका जारिया के तौर पर ना जो भी आप समझ लें, जैसा भी ये है कि चलो यार कोई भी न्यू कमर है जो भी कोई इस फील्ड में आना चाहता है या आ रहा है या वो बिज़नेस कर रहा है तो वो समझे इस चीज़ को कि यार कैसे करना है क्या है। तो अभी हम तो खुद इस मराहल में कि ये सेकंड फ्लॉग है, जैसे कि आपको पता है हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये कोई 4-5-6 माह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन ठीक है कुछ उसमें आप देखते हैं कि यार कुछ गलतियां हैं आपकी जो आपको नज़र आ रही हैं, वो आप उनको हाईलाइट कर लेते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो नेक्स्ट आप करेंगे वो ना हो, फिर उससे अगला नेक्स्ट आएगा, ऐसे ही को 2-3-4 फ्लॉग निकालेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी जी, जो पहला फ्लॉग निकाला है उसमें असल में हमारी कुछ गलतियाँ ये थी कि हमने उस पर कुछ अपना कास्ट थी उस पर कुछ हमने ध्यान नहीं दिया, कास्ट पे भी ध्यान नहीं दिया। जो उन पे हम चारा उनको दे रहे हैं, सिर्फ हमने ये जी बाहर से परचेज़ की ये फीड, उसकी कास्ट का हमें पता है जी वो हमने इतने की ली थी। जो हमने अपना चारा बनाया था, साइलेज वगैरह जो बनाया था, उसकी कास्ट वगैरह ठीक है उन्होंने निकाली थी, हमने रखी थी, लेकिन हमने वो चेक नहीं किया कि हम कितने फी जानवर कितना यूज़ कर रहे हैं, कितनी कैसे करनी है, वो कितना उस पर एक्सपेंस आ रहा है। बस आपको पता है कि हमारा तो यहाँ पे हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे भैंसें हैं, इसके अलावा दूसरी कटियाँ कहते हैं जिन्हें, वो हैं, बकरियां हैं, तो फिर वो हमारी कास्ट फिर हमने वो कैलकुलेशन नहीं की थी। इस बार इंशाल्लाह हम जो बच्चों की हैं इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि एंड में क्या रिजल्ट निकलता है। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो सर वो जो यानी कि आपने कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन वो जो आपने 60 जानवर उनको तैयार किया था वो नफ़े में गए थे या नुकसान में गए थे? हमारा जो आइडिया है ना कि नो लॉस नो प्रॉफिट, ये है कि हमने अपने आप को कोशिश करके उसको 2 लास्ट के 1.5 मंथ में इसको चारा वगैरह खिला के उन पर मेहनत करके ना, तो ये था कि हमें ये कि हमने नो लॉस नो प्रॉफिट में ही नहीं उसको बराबर निकाला है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि कवर किया है हमने। आगे देखें क्या होता है, नफ़ा नुकसान सारी बात है, इंसान तो एफर्ट कर सकता है, मेहनत कर सकता है, बाकी उसका अजर देना है वो अल्लाह पाक की ज़ात वो देती है। जी अच्छा सर, अभी इनकी जो है ना ब्रीड पे मैं बात करूँगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि छोटे जानवर नहीं लेने चाहिए, उनका कम से कम जो वेट है वो 250 kg के अराउंड हो। इसके अलावा आपने जो बेहतर नस्ल है वो कौन सी नस्ल को पाया है? सर असल में ऐसा है, देखें अगर आप ब्रीड की बात करते हैं, वो जानवर हम जैसे जिन्होंने ये बिज़नेस करना है, मीट का बिज़नेस करना है, वो परचेज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो बहुत महंगी आती है, आपको पता है ब्रीड की अगर कोई लेनी हो आपने, जैसे अच्छे आते हैं, ब्राह्मण नस्ल है या ऑस्ट्रेलियन है या दूसरी हैं, आप उस रेंज तक पहुंच नहीं सकते, फिर उन पर इतना ख़र्चा करना है। ये असल में होता है कि ये क्रॉस जानवर या साहिवाल नस्ल जानवर ये आपको मिल जाए, आप इसको यानी ये देसी होते हैं जिसे हम आम ज़ुबान में देसी कहते हैं, वो जानवर मिल जाए, आप इसका 200+ ख़रीदना यानी 250 तक ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये जानवर ख़रीदना चाहिए, और इसकी जो है ना ये वेट के ज़रिए आप ख़रीदें, और फिर वहाँ पे आप चले जाएं, ख़ासकर लुडन मंडी में, मुल्तान में, ये आपको वहाँ पे कांटे लगे होते हैं, वहाँ पे आपको तोल के मिल जाएगा। वैसे आप अगर परचेज़ करना चाहें, परचेजिंग में ही सबसे मेन काम ही परचेजिंग है। एक जानवर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप देख लें, आपको वो डिमांड करता है जी 75,000, अब वो उसका वेट लाइव वेट हो सकता है 220 हो, 230 हो, तो आप उससे यानी 60 में या 75 में वो कह रहा है, आपने 10-15 हज़ार उसे छड़वा लिया, आपने 60 में ले लिया या 56 में ले लिया, तो आप जब उसको कांटे पे वज़न उसका करते हैं तो वो आपको निकलता है 220। तो आप उसको जो रेट चल रहा होता है असल में वहाँ पे ये होते हैं, इनको कहते हैं काटो जानवर, तो ये आपको उसकी कास्ट पड़ेगी 42,000-43,000 रुपये में। तो यानी जब आपने परचेजिंग में 12, 13, 14, 15 हज़ार रुपये महंगी एक चीज़ परचेज़ कर ली है, तो फिर जो प्रॉफिट है आपका वो तो वहीं पे बाउंड हो गया, आपने उस चीज़ को वहीं पे लॉस कर दिया। यानी कि जो सबसे अहम और पहला स्टेप है वो इनकी खरीदारी है। आप अपनी जो खरीदारी है वो अच्छे तरीके से करें, चाहे जैसे भी आपको अगर आइडिया है कि जी इस जानवर का इतना वेट होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर समझते हैं कि मुझे पता है कि यार ये 200 kg का जानवर है, तो आप उस हिसाब से देख लें मंडी में क्या चल रहा है जी, लाइव जानवर का रेट क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर लें। तो सर आपके हाल में फिर जो अच्छी ब्रीड है वो फिर क्रॉस और देसी हैं वो अच्छी ग्रोथ करते हैं? बिल्कुल सर, फिलहाल वो यहाँ पे जो हमने विज़िट किए हैं, दूसरों के लोगों के फार्म्स विज़िट किए हैं, या जिनसे भी पूछा है या जो भी हमारा समझ में आया है, हमने किसी से पूछे हैं, मालूमात से ही होता है ना, इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, या जिन्होंने ये एक्सपीरियंस से जो इस तरीके से गुजर चुके हैं, जिन्होंने उनको काफ़ी अर्सा हो गया है, तो उनसे ही मालूमात लेके जो हमारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती गई है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। जी सर, मैंने ओकाड़ा में भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं बछड़ा फार्मिंग की,
उधर के जो फार्मर हैं उनका भी यही कहना था कि जो क्रॉस और देसी हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है निस्बतन जो प्योर साहिवाल और प्योर चुल्स्तानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर आपने इनकी परचेजिंग मंडी से की है और कंडे से जानवर खरीदे हैं। जब आप कंडे से जानवर खरीदते हैं उस वक्त किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको उधर धोखा ना हो, नुकसान ना हो? सर असल धोखा तो ये देखे ना, जो नया बंदा होगा उसके लिए तो उसे तो कुछ नहीं पता। हम है, आपको पता है कि हमारा कोई ये बावजदाद का काम तो था नहीं ना, हम गाँव के रहने वाले थे। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि मैं लाहौर में रहता हूँ, ये बस एक शौक के तौर पर ज़रा स्टार्ट किया था काम, तो कोई इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। देखें बाकी क्या होता है। ऐसा ये है कि जनाब देखना चाहिए कि जानवर का मांस जो खाल है उसकी वो थोड़ी सी नरम हो, लंबी नाफ वाला जानवर हो, थोड़ी सी हाइट वाला हो और 200 प्लस। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 200 प्लस जानवर ख़रीदना है, यानी 220, 230, 245, 250, 260 तक का जानवर आप ख़रीदें जो लाइव वेट है। उसके बाद उस पर आप करें, मेहनत करें। जैसे भी ज़ाहिर बात है फीड के बगैर तो ये तैयार नहीं होगा। अच्छा, तो सर मंडी में आपको किस रेट में ये जानवर मिले हैं? उधर क्या रेट होता है इनका पर केजी? सर ये है, डिपेंड करता है जी सीज़न पे। देखें अब जैसा कि पिछला लास्ट ईयर आपको पता है इस बार हमारे मुल्क में यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है। जी जी। तो सर्दी में जो मंडी थी वो अक्सर हमने तो विज़िट नहीं किया, लेकिन जब हम मंडियों में गए हैं मंडी वाले ही बताते थे कि हमने काफ़ी सारा लॉस किया है, क्योंकि लोग जानवर वगैरह चारा वगैरह आपको पता है सर्दियों में इतना मिलता नहीं है, तो ऊपर से लोग फिर परचेज़ भी नहीं करते हैं। यार सर्दी थोड़ी सी निकल जाए तो हम जानवर परचेज़ करेंगे, ये होता है कि यार वो बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसको मतलब संभालना मुश्किल होता है बकौल लोगों के। तो मंडियाँ उन दिनों में सस्ती होती हैं, मतलब गिरी हुई होती हैं। हम जब गए हैं तो उस टाइम ये सीज़न था कि मंडी में फर्स्ट सेकंड वीक था, गालबन धूप लग चुकी थी, अच्छा मौसम ठीक हो गया था, खुल गया था। तो उस वजह से मंडी उन दिनों में शुरू में स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पीक पे थी, और आजकल भी मंडी उससे भी ज़्यादा पीक पे चली गई है। असल इशू तो यही है ना कि सर देखना पड़ता है कि जी मार्केट क्या चल रही है, कैसे चल रही है, ये उसके मुताबिक ही फिर आपकी परचेजिंग होगी। वैसे सर इनका जो एवरेज रेट है वो कितने तक मुख्तलिफ है? अब एवरेज आप लगा लें, कुछ जानवर हमें पड़े हैं 250, 215 में पड़े हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमने 5-6 जानवर शौक के लिए लिए थे, खूबसूरत करके जानवर। असल में खूबसूरती भी बहुत मैटर करती है, वो हमने 311-12 रुपये में पर केजी में भी परचेज़ किए हैं। लाइव वेट जैसे कि वो आप शायद दिखा भी दें, वो 5 जानवर हमने खूबसूरती के लिए ख़रीदे थे, तो वो था कि हम ईद पे रखेंगे या जो भी इसका सेटअप होगा उसे करेंगे। अच्छा, यानी इनकी खूबसूरती, इनकी नस्ल भी मैटर करती है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने पहले एक फ्लॉक सेल किया, उनको तैयार किया है। जी। इनकी जो बेहतर तैयारी है कम कीमत में, वो किस तरह की जा सकती है? आपने इससे पहले माशाल्लाह इनको साइलेज का इस्तेमाल भी करवाया है, वंडा भी खिलाया है, जो इनकी बेहतर तैयारी है वो किस तरह मुमकिन है? सर जैसे मैंने बताया ना कि साइंस का दौर है, हर चीज़ एक तरीके से ही चलती है। तो पहले तो हमने ऐसे ही रफली जैसा भी था वंडा लास्ट में यूज़ कर लिया, बीच में यूज़ कर लिया या स्टार्ट में यूज़ कर लिया। जब आपने वंडा इनको यूज़ करना है तो फिर आपने उसे रोकना नहीं है, उसे प्रॉपर जब तक आपने 70 दिन की फार्मिंग करनी है, आपने 3 माह की करनी है, या आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। हर चीज़ का एक अलग तरीका है, उसके मुताबिक आपने चलना है। वंडा अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो फिर उसे आपने रोकना नहीं है। अगर आपने 2 माह तक करनी है, 70 दिन तक करनी है या 3 माह तक, आपने फिर कंटिन्यू रखना है उसे। अभी माशाल्लाह आपका जो प्लान है वो 70 दिन का है? हाँ जी, हमारा प्लान 70 दिन का है। पहले हमने 90 दिन का प्लान से डाला था, लेकिन अब 70 का है। इसी तरह मुझे कुछ मंडी में लोग मिले थे, कुछ लोग हैं वो 40, 45, 50 डेज़ की भी वो फार्मिंग कर रहे हैं। सारी बात उसमें वो फीड की मिकदार को बढ़ाते हैं। अब हम जो जानवरों को दे रहे हैं ना, वो इनकी फीड 3.5 kg तक है पर डे की फी जानवर। शुरू दिन से आपने इतनी रखी है? शुरू दिन से नहीं होता, 2 दिन ½ kg है, फिर 2 दिन बाद 1 kg है, फिर 2 से 3 दिन बाद 1.5 kg तक आ गया, फिर 2-3 ऐसे 2-2 दिन का गैप दे के इनको 15 दिन तक हमने 3 kg तक ले हैं। 15 दिन बाद हमने देखा कि हमारे जानवर कुछ अगर ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ इसमें बड़े भी होते हैं। जब 260 प्लस है, ज़ाहिर बात है जितना जानवर बड़ा होगा फिर उस वजह से उसकी खुराक भी उतनी मिकदार में से चाहिए, उसे फीड भी उतनी ही चाहिए। अगर छोटा जानवर तो ज़ाहिर बात उसने अपने उसके पेट में जितनी गुंजाइश उसने कम ही खाना है। तो ये सारी चीज़ें फिर मैटर करती हैं। फिर उस हिसाब से इनका साइलेज, तूड़ी, बाज़ का चोकर, स्टार्ट में चोकर और वंडा, ये 3 चीज़ें मिक्स करके इनको 2 टाइम पे फिर दी जाती हैं, मुख्तलिफ टाइम से मुख्तलिफ हिसाब से। तो सर आपके जानवरों की जो आजकल की रूटीन है, आप इनको क्या क्या खिला रहे हैं और कितनी मिकदार में इनको खिला रहे हैं? सर मैंने आपको जैसा कि बताया ना कि इनको साइलेज दे रहे हैं सुबह के टाइम 2 किलो, और 2 किलो उसमें तूड़ी है और 1 किलो इनको वंडा है। ठीक है, ये हो गए 5 kg। तो तूड़ी हालांकि इसमें सर्दी थी, सर्दी की वजह से इसकी तूड़ी आनी चाहिए थी 1 kg, कम आना चाहिए था। ये अब सर्दी है, सर्दी में जानवर फीड ज़्यादा, खुराक ज़्यादा खाता है,
अगर वो खुराक ज़्यादा खाएगा तो वो बचत होगी उसकी, कम खाएगा तो फिर वो उसकी बचत नहीं, फिर कोई ना कोई उसमें बीमारी आ सकती है, वो जारी बात है वीकनेस की तरफ जाएगा, सर्दी की वजह से उसे टेम्परेचर हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शाम में फिर इसी तरह है कि हमने 4 किलो सैलेज रखा था, लेकिन उसको अब बढ़ा दिया है, वो 5 किलो तक चला गया है, 2.5 किलो उसका वंडा जा रहा है, और 2 किलो तूड़ी थी 2 दिन पहले तक, अब शाम में 1.5 किलो कर दी है। यानी कि कोशिश करेंगे कि तूड़ी कम होनी चाहिए, तूड़ी 1 kg तक आनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो सी ना वो फिर होती हैं। स्टार्ट में देखिए मैंने बताया ना, हर 2-2 दिन का इनकी कैलकुलेशन ऐसे ही है कि हर 2 दिन बाद आपने इनकी फीडिंग चेंज होनी है, कभी तूड़ी ज़्यादा कम होनी है, और सैलेज और ये 2 चीज़ें वंडा ये तो मिक्स आपने एक जगह पे आके स्टॉप कर देना ना। एक 3.5 में दे रहा हूँ और 7 किलो या उनको सैलेज जा रहा है, तो ये यहीं पे है। तूड़ी आपने देखनी कि खुरली में कितनी बची है, अपना फीडिंग से पहले ये कितने घंटे बाद अगर हम इनको फीड अगर 7 बजे देते हैं तो कम से कम नेक्स्ट फीडिंग से 4 घंटे 3.5-4 घंटे पहले तक खुरली आपकी खाली होनी चाहिए। उस हिसाब से देना कि खुरली इतने टाइम में खाली हो जाए। नेक्स्ट फीडिंग का और उसका वक्फा 4 घंटे का होना चाहिए, 4, 4.5, 5 घंटे। रात का जो है वो 12-2 बजे तक कम से कम 2-2:30 बजे तक इनकी फीडिंग ख़त्म होनी चाहिए। तो सुबह फिर 7 बजे आप इनको दोबारा फीड करवाएं। यानी कि आप इनको रोज़ाना 3 दफ़ा इनकी फीडिंग कराते हैं? 2 फीडिंग 2 दफ़ा, एक सुबह 7 बजे हो रही है, एक शाम में 5 बजे हो रही है। सुबह जो 7 बजे हो रही है उसमें इसको फीडिंग जो टोटल को मिक्सअप दे रहे हैं इस टाइम उनको 5 kg जा रहा है। शाम में जो है वो जा रहा है सर तकरीबन देखें 5 किलो साइलेज, 2 किलो तूड़ी, 1.5 किलो तूड़ी कर लें आप, ये हो गया 5.5 और 7.5, और उसके बाद 2.5 किलो वंडा, 8, 9, 10 kg जा रहा है। तो ये तूड़ी हमने मज़ीद आधा किलो कम करनी है। अगर ये है मौसम पे डिपेंड करता है, अगर मौसम सर्द होगा तो जानवर ज़्यादा फीड करेगा, फिर हमें तूड़ी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, उस हिसाब से खुराक बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, तो सर जो वंडा है वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर वंडा यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, वो अपना वंडा तैयार करते हैं, वो रहते हैं मोड़ा अहमदाबाद। माशाल्लाह वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, उनका 5 साल यहाँ पे तजर्बा हो गया है। तो पहले हमने जो लास्ट फ्लाक था आपको बताया कि मैक्सिम का यूज़ किया था, लेकिन इस बार हम उनका खुद का बनाया हुआ है, वो खुद उन्होंने बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उनसे परचेज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सर, यानी फिर इसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है आपको? फ़िलहाल हमने देखें जी, हमने तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम तो सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं। हमने एक पहले तजर्बा वो कर लिया, अब ये दूसरा एक्सपीरियंस है, देखें इसमें क्या होता है। लेकिन अभी जो कुछ नज़र आ रहा है वो आपके सामने जानवर भी हैं, हमें कुछ हद तक हम मुतमईन है कि ये ठीक जा रहा है। जी माशाल्लाह सर, इनकी ग्रोथ अच्छी महसूस हो रही है। ये जो अब हम इसे फ्लॉक को तैयार करेंगे उसके बाद इसे सेल करेंगे तो उसकी आउटपुट जो है ना वो फिर आपको पता है कि वो उसी टाइम मिलना है। लेकिन फ़िलहाल इस हिसाब से हमने वेट वगैरह चेक किया इनका, ये पर डे कुछ हमें ऐसे महसूस हुआ है कि पर डे का हिसाब से ना 1 kg की वो ग्रोथ दे रहा है इस टाइम माशाल्लाह। लेकिन कुछ इसमें 10-12 जानवर ऐसे हैं जो वीक हैं, जो जिनकी ग्रोथ कम है, लेकिन फिर उन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर उन पर ध्यान ना देंगे हम तो वो सारी एवरेज जो सी ना वो आपकी दूसरे जानवर पे भी पड़ती है, और वो फिर उससे आपका बजट भी ख़राब होगा, आपका रेशो भी ख़राब होगी, एवरेज भी ख़राब होगी, और वो आपके प्रॉफिट पे भी असरअंदाज होगा। ठीक, तो सर इनका जो डेली बेस पे खर्चा उसकी कैलकुलेशन की है या अभी नहीं की? बिल्कुल सर कर रहे हैं। वो इस टाइम जो आज मैंने आपको बताया ना 15 दिन के बाद जो इनका ख़र्चा हुआ है, इनको अब तकरीबन 1 माह हो गया है, तो 15 दिन के बाद जो ख़र्चा जा रहा है वो 280, 290 और 300 तक जा रहा है। सर्दी का मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा अफेक्ट करता है, हमें खुराक कम ज़्यादा करनी पड़ती है, उस हिसाब से ये वंडा खर्चा जो है वो ऊपर नीचे जाता है। ये खर्चा ये लास्ट अब ये इसकी एवरेज तब निकलेगी जब ये, तो लास्ट में जब हम फ्लॉक निकालेंगे तो फिर उसकी एवरेज निकालेंगे कि वो हमें पर डे में 250 पड़ा है, 260 पड़ा है, या 270 पड़ा है, या 220 पड़ा है, जो भी है उसकी एवरेज वो लास्ट में ही निकलेगी। लेकिन ये कि पर डे का हिसाब हमने रखा है। शुरू में सारी बात है वो 150 तक होता है, वंडा यूज़ नहीं हो रहा होता 2-3 दिन, उसके बाद वो जैसे जैसे आधा किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, जैसे जैसे उसने अब जाना है सारी बात है उसकी रेशो बढ़नी है, तो एवरेज तब भी निकलती है जब वो सारी फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक आप उसकी कास्ट को मैनेज करेंगे, कंट्रोल जो चेक करेंगे, उसकी फिर आप एवरेज निकालेंगे इसको जी प्लस करके। माशाल्लाह सर, काफ़ी कीमती बातें आपने बताई हैं। इसके अलावा जब इनको तैयार कर लिया जाता है, इनका पीरियड मुकम्मल हो जाता है, इनको सेल किस जगह करते हैं? जो आपका पहला फ्लॉक था वो किस जगह सेल किया है? सर ऐसा देखें, अच्छी बातें तो शायद आपको लग रही, लेकिन मैं तो पहले भी अर्ज़ किया कि अभी हम सीख रहे हैं, हम सीखने के मराहिल में। मुझे जो किसी ने अच्छी बात बताई है, जो मुझे ठीक लगी, मैंने आपके आगे वही अर्ज़ किया है, वही गोश गुजार किया, ताकि किसी दूसरे को इसका कोई लॉस ना हो। मेन पर्पस तो यही है ना कि किसी को भाई को मशवरा देने का कि उसे यार कोई लॉस ना हो, वो कुछ सीख ले, अगर उसे कुछ समझ आती है। बाकी मशवरा तो आपको पता है हर कोई बंदा देता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिकली जाते हैं तो फिर उसका आउटपुट या जो भी होता है रिज़ल्ट है वो आपको फील्ड में आके ही पता चलता है। जी जी। फील्ड से बाहर होकर आपको नहीं पता चलता। मशवरे बहुत मिलते हैं, अच्छे लगता है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं,
जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता। दूसरा आपने पूछा जानवर की कटिंग सर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे रायविंड में है, यहाँ पे नारंग मोड़ पे है, लाहौर में कितनी सारी हैं। लास्ट जो हमने कटिंग करवाई थी वो हमने करवाई थी ये मुरीदके में है कैटको, उनके थ्रू करवाई थी कटिंग। तो सर आपने जिस जगह से कटिंग कराई है वो मुतमिन है? सर देखें उनका तो कोई इशू नहीं है ना, फार्मिंग हम कर रहे हैं, हमें अपने जानवर पे सेटिस्फाई होना चाहिए। उनका वो तो मैटर नहीं करता ना इस चीज़ पे। अच्छा, उन्होंने तो जानवर को लेना है, कटिंग करवाने के बाद उन्होंने उसका गोश्त परचेज़ करना है, जितना उसकी गोश्त की होगा सारी बात उन्होंने उतनी आपको पेमेंट करनी है। अच्छा, उनका कोई इशू नहीं है। फार्मिंग करना तो बेसिकली उसको तैयार करना जानवर पे, उससे ग्रोथ लेनी वो आपका काम है, उससे फैक्ट्री वाले का कोई इशू नहीं है। अच्छा, यानी फिर इनको सेल करने का कोई इशू नहीं, वो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो पूरा तावन करते हैं फिर सारी बात है। आपने देखें जी, एक जानवर आप निकालेंगे, अगर उनकी रिक्वायरमेंट होती है जी आपने 300 से 350 प्लस का जानवर देना है, सारी बात है आपने अपने फार्म से वो भी उसको निकालना है। जब आपने 300 तक या 250 प्लस या 270-80 का होगा जानवर, इस रेशो का ले लेते हैं। ऑर्डर वहाँ पे हर किस्म के आते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, छोटा यानी 120 kg का मुख्तलिफ ममालिक में आपको पता है एक्सपोर्ट होता है, तो हर एक की डिमांड के मुताबिक हर चीज़ डिमांड पे चलती है ना। किसी को अगर बड़ा जानवर चाहिए, ज़्यादा गोश्त वाला चाहिए, तो फिर उस हिसाब से वो फैक्ट्री वालों के पास ऑर्डर होते हैं, उनके आगे कंपनियाँ लोग लगे होते हैं, एक्सपर्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी एक चैन होती है, तो वो फार्मर से कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो आपसे वो रब्ता कर लेते हैं या आप उनसे रब्ता कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको सूटेबल है। कोई 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये आपको रेट अब देगा, सारी बात है आपने वहीं पे देना है। जो कम देगा आप तो उस पर उसको नहीं देंगे। जी सर, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, काफ़ी मालूमात दी हैं। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी जहन है बच्चा फार्मिंग करने का, उनके लिए कोई अच्छा सा मुखलिस मशवरा? सर मुखलिस मशवरा यही कि अगर कोई भी काम करना है ना, सबसे पहले आप उस पर वर्क करें, बिना वर्क के कोई काम ना करें। हर जगह से मालूमात लें, देखें फार्म, कोई भी मुख्तलिफ फार्म्स हैं उनका विज़िट करें, चेक करें, पेपर वर्क करें। उसके बाद फिर जितना आप वर्क कर सकते हैं वो बेहतर है। उसके बाद फिर आप हर चीज़ का, ये नहीं खाली इसका, ज़ाहिर बात है आपने चारे का भी सोचना है, आपने वनडे का भी सोचना है, आपने अपने लिए जो स्टॉक इसके लिए करना है, मतलब इसका चारा वो भी आपने इकट्ठा करना है। हर चीज़ को कहाँ से सस्ता मिलेगा क्या है, हर चीज़ पे वर्क करके उसके बाद आप इस फील्ड में आए। कोई भी काम है, इस फील्ड के अलावा कोई भी काम है, हर चीज़ में आपको पता है कि जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, कहीं से सीखेंगे नहीं, उसका थोड़ा सा तजर्बा नहीं लेंगे, उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो यही एनालिसिस है, तजर्बा है, क्योंकि हमने तो ऐसे ही आए थे बिना, ठीक है हमने वर्क किया था, देखा था, लेकिन वो कम देखा था। 2 महीने या 1 महीना कोई 10 या 5-6 फॉर्म विज़िट कर लिए, उससे नहीं पता चलता। जी, तो सर जो दोस्त आपसे अगर जानवर कोई सेल करने वाला है या नहीं अभी? सर देखें ये सारे कटिंग वाले जानवर हैं, तो अभी ये तो जारी बात है, ये इसमें कि हम इनकी ग्रोथ के लिए इनको भी तैयारी के मराहिल में हैं। तो अगर बीच में मैं इनको सेल करता हूँ तो जो ख़रीदने वाला होगा उससे भी महंगा लगेगा, तो मुझे भी कोई उसकी समझ नहीं आएगी। करना तो बेहतर एंड में चाहिए, लेकिन अगर कोई देखें ताल्लुक़ वाले लोग वाक़फ़ियत वाले आ जाते हैं तो फिर वो आप अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं। जी, तो सर फिर आप जो अपना नंबर है ना वो शेयर करते हैं। मेरा नंबर सर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है जी, तो फिर आप अगर कहते हैं तो मेरा नंबर है 0313455866। आमिर मेरा नाम है, वो आपको पता है। जी सर, बहुत शुक्रिया जनाब। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।